अफ्रोडाइट आस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम पर आप कुछ करना चाहते नहीं है लेकिन आपसे वो हो रहा है? आपके पास कुछ चीजें हैं जिसको आप देना भी नहीं चाहते लेकिन आपको वो देना पड़ता है। आपकी कोई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको आप लेना नहीं चाहते हैं लेकिन वो भी आपके लिए ज़रूरी होती है। तो ऐसे कौन सी प्लैनेट है आपकी चार्ट पर जो आपको ये करवाता है, उसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरी, आपकी, हम सब की कुंडली पर कैप्रिकॉन साइन जो होती है वो हर एक की कुंडली पर कहीं ना कहीं से होती है। तो कैप्रिकॉन आपकी जहाँ पर भी होती है वहाँ पर आपको कम्प्लीटली सरेंडर होना होता है। वहाँ पर वो कर्म की साइन है, शनिदेव की साइन है। शनिदेव जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमको कम्प्लीटली सरेंडर होना होता है। तो वहाँ पर हमको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये काम मैं ही क्यों करूँ। ऑफिस की कोई काम है तो ये हम नहीं बोल सकते कि मुझसे ही क्यों करवा जा रहा है, और तो भी बहुत सारे लोग हैं इसी को ही मैं क्यों करूं। कि आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको भी आप ये नहीं बोल सकते कि वो काम आप ही क्यों करें। तो चलिए हम एरीज से लेके पाइसेस तक के सारे कैप्रिकॉन के ऊपर बात करेंगे। हम सबकी कुंडली पर कैप्रिकॉन जो होती है कहीं ना कहीं पर होती ही है। हम सबकी कुंडली पर कैप्रिकॉन जो होती है कहीं ना कहीं पर होती तो है। तो वहाँ कैप्रिकॉन जहाँ पर होती है वहाँ पर हमको सरेंडर करना होता है। अब हम बात करेंगे एरीज वालों के लिए कैप्रिकॉन उनको कैसे काम करवाता है या फिर वो लोग कैसे काम करते हैं। एरीज जो होती है वो कैप्रिकॉन उनकी 10th हाउस पर आती है। तो 10th हाउस जो होती है वो कर्म की हाउस है, शनिदेव की एक्चुअली हाउस है। तो यहाँ पर जो एरीज राशि वालों जो लोग होते हैं वो अपने ऑफिस में अपने बॉसेस से बहुत ज़्यादा काम ये लोग करते हैं। ये 22 वर्षा भी होती है। अगर वो वहाँ पर कोई डेबिलिटेड प्लैनेट हो जाती है, कोई अस्त ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, या फिर कैसे तरह से भी एस्पेक्ट में कोई खराब प्लैनेट बैठ जाते हैं, या फिर जुपिटर की एस्पेक्ट हो जाती है, तो बात अलग होती है। ये हम नॉर्मली बात करते हैं। कैप्रिकॉन जहाँ पर भी होती है वहाँ पर आपको देना होता है। बॉसेस आपको बहुत सारा काम करवाते हैं और आप करते भी हैं। जितना काम आपकी होती है उतना में से आपकी सैलरी जो होती है वो कम होती है। मान लेते हैं आपके कोई काम होता है लेकिन उस काम से के अलावा भी और भी बहुत सारे काम आपसे करवाया जाता है जिसकी कोई पेमेंट आपको मिलता नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप वो काम करना बिल्कुल चाहते ही नहीं है लेकिन वो काम आपसे करवाया जाता है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं, आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए उनकी जो कैप्रिकॉन जो होती है वो आती है उनकी 9th हाउस पर। 9th हाउस जो होती है वो धर्म की हाउस है, फादर की हाउस है। तो ये जो टॉरस वालों के लिए अपने फादर रिलेटेड बहुत सारे कर्म होती है जिनको ये जो टॉरस वालों के लिए करना होता है। ये लोग करना चाहते नहीं है, ये सोच सकते हैं कि ये तो मेरे फादर की काम है, ये मैं क्यों करूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उनको ये करना होगा ही होगा। तो ये लोग चाहे अच्छे से करे चाहे ना चाहे लेकिन उनसे वो काम करवाया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। टॉरस के बाद आते हैं जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए ये जो उनकी जो कैप्रिकॉन जो होती है वो 8th हाउस पर आ जाती है। 8th हाउस जो होती है वो हमारे रिसोर्स की हाउस है, अकॉल्ट की हाउस है, और साथ ही साथ ये इन लॉस की हाउस है। तो जेमिनाई वालों के लिए ये उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये जो इन लॉस के लिए ये लोग बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। भले ही अपने घर में कुछ काम ना करते हो, भले ही अपने घर में कुछ ना करे, उनके घर में वो एक गिलास पानी भी उठा के ना पिए, लेकिन इन लॉस के लिए बहुत कुछ करते हैं, या फिर ये मान के चलते हैं कि उनसे करवाया जाता है। उन इन-लॉज जो होते हैं उनसे ये काम करवाया जाता है और ये लोग कर भी लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों के लिए उनकी 7th हाउस पर आती है शनिदेव की साइन, यानी हमारे कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जब उनके 7th हाउस पर आते हैं तो उनकी स्पाउस जो होती है उनसे सब कुछ काम करवाए लेते हैं। चाहे ये अच्छे से कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये अच्छे से नहीं करते हैं तो उनकी स्पाउस जो होती है उनसे ये काम अच्छे से कैसे करवाना होता है उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। तो ये वहाँ से ये लोग करवा लेते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना बहुत इमोशनल लोग होते हैं, लेकिन उनके स्पाउस के लिए उनकी बहुत सारे काम होता है और ये लोग उनकी स्पाउस के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, या फिर उनकी काम जो होती है उनकी स्पाउस जो होती है उनसे वो काम अच्छे से कैसे करना होता है, उनको कैसे
कौन सी बातें ऐसे बोलना चाहिए जैसे कि ये लोग काम कर लेंगे, इनकी स्पाउस जो होते हैं बहुत अच्छी तरह से उनको पता होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लियो वालों के लिए। लियो वाले जो होते हैं वो राजा की तरह जीते हैं, राजा होते हैं, लेकिन वो अपनी जो जॉब फील्ड पर, अपने घर पर ये बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ ये लोग रहते हैं। फिर उस बात पर हम नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न जो होती है उनकी आती है उनके कौन से हाउस पर आती है कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न जो होती है उनके 6th हाउस पर आती है। तो यहाँ पर ये जो लोग होते हैं, बैंक, लोन, डेट, ये जो सब कुछ होती है, ये काम उनसे बहुत अच्छी तरह से होती है। मान लेते हैं कोई उनकी ऑफिस पर होते हैं तो ऑफिस की कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो भी इनसे ये काम अच्छे से करवाया जाता है और ये लोग बहुत अच्छी तरह से वो काम कर भी लेते हैं। किसी कहीं जगह पर अगर डेट जो होती है उनको क्लियर होना होता है या फिर कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर लोन वगैरह कैसे दिया जाता है, बहुत सारे भी केसेस पर ये जो लोन दे के या फिर लोन लेके भी इनसे बहुत कुछ काम आसानी से हो जाता है। भले ही ये लोग ये सब कुछ करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये कॉन्फ्लिक्ट में घुसना नहीं चाहते, ऑफिस की कोई पॉलिटिक्स में ये लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन इनसे वो सब को जो काम होता है यहाँ पर ये चाहे या चाहे ना चाहे इनसे ये काम करवाया जाता है और ये लोग करते ही करते हैं। लियो के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं भर्गो वालों के लिए। भर्गो वालों के लिए इनकी जो कैप्रिकॉर्न आती है कहाँ पर आती है? भर्गो वालों के लिए उनकी कैप्रिकॉर्न जो की 5th हाउस पर आती है। तो ये जो भर्गो वाले जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ काम जो होती है उनसे उनकी बच्चे जो होते हैं ना आसानी से करवा लेते हैं। मान लेते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत उनकी कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, कोई अगर अच्छी प्लैनेट के एस्पेक्ट्स में रहते हैं तो उनकी बच्चे जो होती है बड़े आसानी से उनसे बहुत कुछ चीज़ ले लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे पैसा हो, ये लोग उनके बच्चे को दे भी देते हैं। अगर यहाँ पर क्रूड प्लैनेट होते हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन उनके बच्चे के लिए ये बहुत कुछ चीज़ करते हैं और इनकी बच्चे जो होते हैं उनसे बहुत काम जो होता है करवा लेते हैं, भले ही भर्गो वाले चाहे या ना चाहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए उनकी जो कैप्रिकॉर्न आती है उनके 4th हाउस पर आती है। 4th हाउस जो होती है वो हमारे सुख स्थान होती है, हमारे घर की हाउस होती है, मदर की हाउस होती है। तो यहाँ पर लिब्रा वालों के लिए उनकी माँ के लिए बहुत कुछ काम ये लोग करते हैं, भले ही उनकी माँ उसमें से, हाँ एक बात ये भी होती है, ये जो काम करते हैं ना यहाँ पर उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है सभी राशियों के लिए, क्योंकि शनिदेव जो होती है वो उनको ह्यूमिलिएट किया गया था, उनको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ रिवार्ड उनको मिला था। तो यहाँ पर ये जो लोग काम करते हैं ना उस काम के बदले उनको कोई भी रिवार्ड नहीं देता है कि तुम बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए 4th हाउस पर आती है उनकी कैप्रिकॉर्न। तो ये लोग अपने मदर के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन उनकी मदर से वो प्यार, वो सम्मान, वो सब कुछ उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है और उनकी मदर जो होती है उनसे बहुत कुछ काम इमोशन को यूज़ करके बहुत अच्छे तरह से करवा लेते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना ही क्यों ना कर ले, लेकिन उनके मदर जो होती है वो उनके काम में से कभी भी सेटिस्फाइड होते नहीं है। आप में से कोई अगर लिब्रा वाले हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ये बात सही है कि नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए इनकी जो 10th हाउस यानी इनकी जो कैप्रिकॉर्न होती है वो आती है उनकी 3rd हाउस पर। तो उनकी सिबलिंग्स जो होती है ये लोग उनसे बहुत कुछ काम ले लेते हैं। ये अपने सिबलिंग्स जो होती है उनके लिए ये लोग बहुत कुछ काम करते जाते हैं और वो जो रिवार्ड होती है वो भी उनको नहीं मिलता है, वो चाहे ना चाहे, लेकिन ये काम वो लोग करते ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉर्पियो के बाद साजिटारियस वालों के लिए। साजिटारियस की कैप्रिकॉर्न जो होती है उनकी 2nd हाउस पर आती है। तो ये जो साजिटारियस वाले जो होते हैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, इतना काम फैमिली वालों के लिए कम्प्लीटली, ध्यान भी फैमिली वालों के लिए, सब कुछ फैमिली वालों के लिए करते हैं और उनके फैमिली से वो प्यार, वो सम्मान उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और एक बात यहाँ पर ये भी होती है साजिटारियस वालों के लिए नॉर्मली उनकी मैरिड लाइफ में इशू भी इसी वजह से ही आती है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना ये अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को फैमिली की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं और ये जो लोग टाइम नहीं देते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में बैंड बज जाता है, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारियों से ये लोग उठ नहीं पाते हैं।
ये करना चाहते नहीं है ये सब कुछ काम, लेकिन उनसे ये करवाया जाता है और उनके इमोशन को यूज़ करके चाहे कुछ भी तरह से हो, चाहे इनको ये जो काम होता है इनसे वो सब कुछ काम जो होता है ना करवाया जाता है और ये लोग करते हैं और उनके स्पाउस को ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर कोई सजिटेरियस वाले यहाँ पर है तो ये आप ध्यान से देखिए और अपने स्पाउस के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर उनके कोई स्पाउस है वो भी अगर इसको देख रहे तो ये आप जान लीजिए कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है, उनके कर्म यही है और वो उनको करना ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न वाले खुद जो होती है लग्न पर आ जाती है कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न जो होती है वो शनिदेव की अपनी राशि है। यहाँ पर सूर्य जो होती है वो नीच हो जाती है, जुपिटर जो होती है वहाँ भी नीच हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ये आप जो लोग होते हैं ना बड़े हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि मुझसे कोई बैठे बैठाए मेरे पास सब कुछ आ जाए, तो कैप्रिकॉर्न वालों के पास ऐसा कुछ आने वाला है नहीं। यहाँ पर जुपिटर की इन्फ्लुएंस, राहु की इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ अलग बात है, लेकिन खाली कैप्रिकॉर्न लग्न की बात है। तो ये नॉर्मली बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और हार्ड वर्क के साथ ही अपने लिए आप लोग कुछ भी काम करते हैं। खाली आपके पास कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं आता है। कैप्रिकॉर्न के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्वेरियस वालों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए उनकी जो कैप्रिकॉर्न होती है वो उनकी नेक्स्ट हाउस पर आती है, यानी कि 12th हाउस पर उनकी आती है। तो यहाँ पर जो होती है ना 12th हाउस जो होती है बेड प्लीजर की हाउस होती है, 12th हाउस होते है एक्सपेंस की हाउस है, फॉरेन की हाउस है। तो ये जो लोग होते हैं ना बहुत टाइम पर अपनी फॉरेन ट्रैवल के लिए ये जो लोग होते हैं बहुत सारे पैसा खर्च कर देते हैं और ये करना भी नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई प्लैनेट जो होती है वो उनकी कुछ खराब इन्फ्लुएंस के साथ होती है तो मल्टीपल पार्टनर के साथ भी ये लोग चले जाते हैं। वहाँ भी ये लोग ये सब कुछ करना चाहते नहीं है, लेकिन वहाँ से ये सब कुछ हो जाता है। फॉरेन लैंड पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कोई कुछ बिजनेस स्टार्टअप शुरुआत कर लेंगे और वहाँ पर कुछ उनको फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो ये जो होते हैं ना एक्वेरियस वालों के साथ बहुत टाइम पर होता है। भले एक्वेरियस वाले जो लोग होते हैं बड़े बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत टाइम पर ऐसा इश्यूज हो जाती है। पाइसेस वालों के लिए नेक्स्ट लास्ट में हम बात करेंगे। पाइसेस हमारे लास्ट साइन है। पाइसेस वालों के लिए उनकी जो कैप्रिकॉर्न जो होती है 11th हाउस पर रहती है। तो ये जो लोग होते हैं ना उनके बड़े भाई बड़े बहन के लिए बहुत कुछ चीज़ करते हैं, उनकी बुआ ये सब कुछ के लिए भी बहुत कुछ चीज़ करते हैं, लेकिन उनसे ये सब कुछ काम करने के बाद भी वो रिवार्ड उनको नहीं मिलता है। और ये जो लोग होते हैं बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनको ये बड़ी भाई बड़े बहन के लिए जो भी बहुत सारी जिम्मेदारी उनको मिलती है और वो ये लोग करते भी है, लेकिन करना चाहते नहीं है लेकिन करते हैं। साथ ही साथ पाइसेस वालों के लिए उनके फ्रेंड सर्कल के लिए भी बहुत कुछ काम करना होता है। उनके फ्रेंड सर्कल के लिए ये लोग करना है आप लोगों को, रेमेडीज के लिए होती है कुछ भी नहीं करना है, क्या कैसे काम करवा लेते हैं उनसे ये लोग भी नहीं जान पाते, सरेंडर ही होना होता है। हम सभी के कुंडली में कैप्रिकॉर्न यानी 10th हाउस की जो होती है वो कहीं ना कहीं पर होती है। कैप्रिकॉर्न हमारी कहीं ना कहीं पर आती है, आपकी माँ की, अपने बच्चों के लिए, या किसी की फैमिली के लिए, किसी की बॉसेस के लिए, किसी के कोई भी काम के लिए, कहीं पर भी आपको किसी ना किसी को काम तो करना ही होगा ना। तो शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं शनिदेव वहाँ से बैठ के बोलते हैं बस सरेंडर कर लो और कुछ नहीं करना। तो वहाँ पर आपको एनर्जी भी थोड़ा ज़्यादा जाएगी, आपके एफर्ट भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बस कर लीजिए। और आप जहाँ पर वहाँ पर आपको वहाँ पर कर्म ज़्यादा होती है तो उसी रिलेटेड प्लेस पर शनिदेव आके बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको काम करना ही होता है। सरेंडर हो जाइए, आपकी कैपेसिटी जितनी है उतनी ही आप उनको हेल्प कर लीजिए। अगर कोई आपकी माँ होती है, अगर कोई आपकी पिताजी होते हैं जो आपको बोलते हैं इतना काम कर लो, तो आप तो वहाँ थोड़ा सा मना कर दीजिए कि इससे ज़्यादा मुझसे और नहीं होने वाला, मैं बस इतना ही कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो ऐसे ही आप बोल दीजिए। लेकिन यहाँ से और कुछ रेमेडी नहीं होने वाली। लेकिन साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा ऐसे ही आप कर सकते हैं, हर रोज़ हनुमान दर्शन कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। इसमें से आपकी मेंटली स्ट्रेस जो होती है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा
और मेंटली पीस जो होती है वो बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा सुकून पीसफुल महसूस होगा। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डरना है, आपको डरना नहीं है, बस आपको हैप्पीली रहना है, आपके पास अच्छे से रहना है। हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ये खराब है तो आपके साथ बहुत खराब हो जाएगा, ये खराब है तो आपकी बहुत कुछ चीज़ खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको हैप्पीली रहना है, भगवान के ऊपर, प्रभु के ऊपर आपको भरोसा रखना है और अपनी मेंटल हेल्थ की आपकी ही केयर रखना है। तो इसके लिए आपको जो कुछ चीज़ हैप्पी मिलती है, मान लेते हैं आपकी मदर जो होती है आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। अपने मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है बस उतनी ही ले लीजिए, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम नेचर को बदल नहीं सकते हैं, हम अपनी कर्म जो होती है उसको भी हम बदल नहीं सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं, हमारे पास जो कुछ है हम उसमें से उनको कुछ देके हमारी जो कर्म होती है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन इसको कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसकी वजह से आप बस हैप्पी रहिए, जहाँ से जैसे भी आपको खुशियाँ मिलती है एक दिन में आप वहाँ से खुशियाँ ले लीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्ते। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।